बुलेटिन करते हैं शुरुआत कानपुर से। बड़ी खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड मामला। गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की मौत का है मामला। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने किया है बड़ा दावा। 90% फैक्ट्री मानकों को ताक पर रखकर हो रही थी संचालित। 90% फैक्ट्रियों के पास नहीं है फायर एनओसी। लगातार दी जा रही थी नोटिस के बाद भी नहीं जागे फैक्ट्री मालिक। कारखाना निदेशक की लापरवाही। सीएफओ का यह दावा है फैक्ट्री में एफआईआर फायर के मानक अधूरे। सीएफओ ने खुलासा किया है बिना एनओसी के फैक्ट्री चालकों पर नोटिस। तो 90% फैक्ट्री मानकों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही थी। औद्योगिक क्षेत्र है, मूलतः ये 3 भागों में विभाजित। नंबर 1 रायपुर गजनेर रोड, नंबर 2 रनिया एवं उसके आसपास का एरिया, नंबर 3 जैनपुर और जैनपुर से लगा हुआ ग्रोथ सेंटर जैनपुर का, इन एरिया में विभाजित है। कानपुर देहात में जो भी उद्योग लगे हैं वो डीआईसी के थ्रू है, जो रनिया में है। डीआईसी के आसपास छोटे छोटे प्लाट है। यहाँ लोगों के पास न प्रोविजनल एनओसी है न फाइनल एनओसी है। जब उनको परस्यू करो तो उनकी समझ में नहीं आता है। जबकि जैसे रायपुर रोड है, रायपुर रोड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां लगभग 50% लोगों के पास एनओसी है। सबसे जो दयनीय स्थिति है वो रनिया क्षेत्र, जैनपुर और रायपुर, ये दोनों एरिया में एनओसी तभी ठीक ठाक दशा में है। यहाँ की जो व्यापारी हैं वो एनओसी के प्रति कतई उदासीन। इसी तरह इंडस्ट्री में जो इनका कारखाना निदेशक होता है वो बिना फायर के एनओसी के रजिस्ट्रेशन ना करे तो अभी सबके पास एनओसी हो जाए। भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन हो गया, एनओसी नहीं लेगा, मुकदमा कायम कराना कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अब इसमें हमें कराना पड़ा। पहला मुकदमा मैंने अपनी लाइफ का पहली बार मुझे कायम कराया। जो औद्योगिक तो फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड से 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से सियासत भी तेज है। लेकिन अब मालिकों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने एक बड़ा दावा भी किया है, खुलासा किया है 90% फैक्ट्री मानकों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही है। तो 6 मजदूरों की इस अग्निकांड में मौत हो गई है। 2 नाबालिग भी हैं इस मृतकों में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। गौरव, अब ये बातें सामने आ रही है, ये खुलासे हो रहे हैं कि एनओसी नहीं था, इसलिए इस तरीके से एनओसी नहीं होने के बावजूद इस तरीके से फैक्ट्री संचालित की जा रही। देर नहीं हो गई ये सब जांच और खुलासे करने में? तो फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। गौरव, आपको आवाज आ रही है? तो गौरव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हुआ था जिसमें 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद से कई खुलासे सामने आए। सबसे बड़ा खुलासा और अहम खुलासा यही था कि फैक्ट्री के पास एनओसी भी नहीं था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, और इसके बावजूद फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। 90% मानकों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्री संचालित की जाती है और 6 लोगों की फैक्ट्री में मौत हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला लगातार बने हुए हैं। गौरव, बहुत देर नहीं हो गई ये खुलासा करने में कि फैक्ट्री के पास एनओसी नहीं थे। 90% मानकों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही है। देखिए श्रुति, आपको बता दूं कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने पहले ही दिन इस बात को रखा था कि इनके पास एनओसी नहीं थी। एक साल से लगातार फैक्ट्री संचालित थी। प्रोविजनल एनओसी के लिए इन्होंने डिमांड की थी, लेकिन जब फैक्ट्री संचालित थी तो ऐसे में फाइनल एनओसी की बात मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने रखी थी। लेकिन मालिकान जो थे वो लगातार लापरवाही अपनाते रहे और उन्होंने फाइनल एनओसी नहीं ली, जिससे कल से यह पूरी घटना हुई। आज जब मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो इनके कारखाना निदेशक है, जीएसटी विभाग है, इन दोनों जगहों से इन व्यापारियों का जब परमिशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अपनी फैक्ट्री को शुरू कर देते हैं।
लगातार उनकी तरफ से जो कानपुर के यहाँ एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो लगातार यहाँ पर जो है एनओसी के लिए नोटिस देते हैं और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लगातार व्यापारी जो है लापरवाही भरा रवैया अपनाते रहते हैं, जिसके चलते तमाम जो हादसे होते हैं, जिससे गरीब मजदूर जो होता है वो इस पूरे हादसे का शिकार हो जाता है। जिस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिला, 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 2 नाबालिग थे। उन्होंने साफतौर पर बताया है कि अगर कारखाना निदेशक और जीएसटी विभाग उनका रजिस्ट्रेशन पार एनओसी के बाद करे तो कहीं ना कहीं जो इनकी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ेंगी और वो बिना पार एनओसी के अपनी फैक्ट्री को नहीं संचालित कर सकेंगे। तो जो समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जी सुनती बिल्कुल गौरव, 90% फैक्ट्री ऐसे हैं जो मानकों को ताक पर रखकर ये संचालित भी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की भी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से फैक्ट्री कानपुर देहात में संचालित है, तो कानपुर देहात जिला प्रशासन सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि कानपुर देहात की 90% क्षेत्र की ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार मानक विहीन है और उनमें फायर की एनओसी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10% ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास एनओसी है और वो लीगल तौर पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रियां अगर अवैध कही जाए तो गलत नहीं होगा और कानपुर देहात में जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी है, तो उनको इसको ध्यान देना पड़ेगा और वो ध्यान जब तक नहीं देंगे तो लगातार ये लापरवाही फैक्ट्री संचालक और जो मालिकान है वो जाहिर तौर पर करते रहेंगे और इसका शिकार जो है काम करने वाले मजदूर हो जाएंगे जो 4,000 6,000 रुपए में अपने घर की मजबूरी को लेकर के नौकरी कर रहे हैं, वो इस पूरी घटना का शिकार होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल गौरव, एनओसी नहीं है ये बात पहले से भी पता है और अब 90% ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और फिर भी वो संचालित की जा रही है। मतलब 6 मजदूर की दर्दनाक मौत हो जाती है, ये हादसा हो जाता है। क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था कि उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? पहले भी एक्शन लिया जा सकता था। कहीं ना कहीं मिली भगत होगी प्रशासन की, कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही, लूप होल्स तो बहुत होंगे। गौरव, जिस तरीके से पूरा मामला निकल करके सामने आया और एफआईआर कराई गई, उन धाराओं पर भी लगातार सवाल खड़े हुए। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उन्होंने भी सीधा सवाल जो है सरकार पर खड़ा किया था कि जिला प्रशासन सरकार के नेतृत्व में पूरा पूंजीपतियों को बचाने का काम कर रहा है। जाहिर तौर पर अगर जिला प्रशासन अब उनके साथ नहीं है तो बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र सिंह मुख्य अग्निशमन के अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो 90% सुरेंद्र जी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के संचालित हो रही है, आखिर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? सुरेंद्र जी 90% ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के संचालित। बिल्कुल, ये खुलासा हो गया है और इतनी सारी फैक्ट्रियों वो भी बिना एनओसी के संचालित की जा रही है। कहीं ना कहीं उनको लूप होल्स होंगे, कहीं ना कहीं उनको सुविधा मिल रही होगी, क्योंकि आसमान में तो ये संचालित नहीं हो रही। सुरेंद्र जी, कब तक कार्रवाई की उम्मीद है? सुरेंद्र जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? क्या पूछा आपने अभी? बिल्कुल, कब तक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एक हादसा हमने देख लिया, 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सुरेंद्र जी, अभी तक नियमावली नहीं बनी थी, अब नियमावली आई है, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, और क्या कुछ मालिकों के खिलाफ सख्त कौन सी धाराएं लगेगी? क्या कुछ उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगेगी? क्योंकि बिना एनओसी के संचालित करना एक आपराधिक काम है, कृत्य है। सुरेंद्र, नहीं, अभी तो अवसर दिया जाएगा उनको, अगर वो नहीं होगा तब सीज की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पहले से ही नॉलेज होती है, क्योंकि कई वर्षों से इस तरीके की फैक्ट्री संचालित होती आ रही है, इस तरीके के हादसे होते हैं तब एक्शन किया जाता है, प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाता है। इससे पहले क्यों नहीं, इससे पहले ही होने से पहले ही रोक दिया जाए? ऐसी सुविधा क्यों नहीं, ऐसी रूपरेखा तैयार क्यों नहीं की जाती? ऐसा है, इनको रोकने का काम है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का है। ये जो आपका जीएसटी वाला ऑफिस होता है, तुरंत उनको जीएसटी नंबर मिल जाता है, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन करा के वो उत्पादन शुरू कर देते हैं। तो परमिट करने वाले तो वो है ना, हम तो एडिशनल है वहाँ पे, हमारी अनुमति से फैक्ट्री नहीं चलती है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, एक जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लिया जाता है जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव शुक्ला जी, आप नजदीक से देखे हैं किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, किस तरीके से वो जो पीड़ित परिवार है उनके आंसुओं का समंदर भी नहीं रुक रहा। तो अब परिवार की तरफ से किस तरीके से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर? थी और इस घटना को बर्दाश्त करना उन मृतक मजदूर के परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें वहां आती हैं और कई ऐसे लोग हैं, जैसे मृतक मजदूर की पत्नी है, वो लगातार रो रही है और चिल्ला रही है, बोल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उनके पति चले गए, उन्हें किसी मुआवजे की भरपाई से उनका परिवार नहीं चल सकेगा। अगर कोई लौटा सकता है तो उनके पति को लौटा दे। तो क्योंकि उस चीज पुकार को सुन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो संवेदनाएं है वो उस परिवार के साथ लगातार जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, अगर वो आज भी इस घटना का सबक लेता है और उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करता है जो सीजिंग की कार्रवाई आरटी क्वालिफाइड एक्ट में अब की गई है, यही अगर सीजिंग की कार्रवाई जिला प्रशासन आज भी स्टैंड लेता है और उन बिल्कुल गौरव, सबक लेने की जरूरत है क्योंकि गलती हो चुकी है, अब इस गलती में सुधार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। रामनगर क्षेत्र में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां से पत्थरबाजों का सफाया हुआ है, कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया गया, यूपी में 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, यूपी में आज कानून का राज है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। पहले भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात
इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे जो देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। बहनों और भाइयों, फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।